नमस्कार, मैं मनीष कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज फॉर टुडे। आज भारत में नया भारत ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा शिक्षण सामुदायिक शिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया जा रहा है। ऐसे में बात करते हैं यहाँ के शिक्षक से और जानते हैं क्या है आखिरकार इस मिशन को क्यों चालू किया जा रहा है और क्या इसका उद्देश्य है। सीधा बात करते हैं और जानते हैं। सर, आपका परिचय? मेरा नाम लक्ष्मीकांत है और मैं मुजफ्फरपुर ज़िला में KRP साक्षरता में रहा हूँ। तत्काल अभी RPS शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में एक व्याख्याता के रूप में कार्य कर रहा हूँ। वैसे मैं रिटायर्ड शिक्षक हूँ। ये मेरा परिचय है। और इसका क्या उद्देश्य है सामुदायिक शिक्षण केंद्र का? इसके बारे में सामुदायिक शिक्षण केंद्र का उद्देश्य है कि पूरे भारत में आज के दिन में हर जगह भारत ज्ञान विज्ञान समिति यह समझी है कि पिछले 2 साल से ये शिक्षा विभाग में जो गिरावट आ रही है लॉकडाउन के कारण, जो शिक्षकों का और ख़ास करके छात्रों का शिक्षण व्यवस्था चौपट होता गया है, इसी के सर्वेक्षण के लिए भारत ज्ञान विज्ञान समिति यह बीड़ा उठाई है कि हम विभिन्न हिंदुस्तान के सारे कोने में कुछ पायलट प्रोजेक्ट के तहत कुछ ग्रामों को चुनेंगे, जिसमें हम मीनापुर प्रखंड के अभी हम 10 गांव को चुने हैं, जिसमें एक राघोपुर गांव भी है, जहां पर हम लोग ये सर्वेक्षण का काम करेंगे कि लॉकडाउन के दरमियान बच्चे लोगों का जो शिक्षण का ह्रास हुआ है, जो बच्चे लॉकडाउन के दरमियान जो ऑनलाइन क्या पढ़ाई हुआ है, तो ये गरीब तबके के बच्चे, कमज़ोर तबके के बच्चे हमारे उसमें उस शिक्षण में भाग नहीं लिए हैं, क्योंकि इनके पास वह न एंड्रॉयड फ़ोन है न इस तरह की इनके पास व्यवस्था है जो इसको वह लागू कर सके, शिक्षण कार्य अपना करा सके। जो बड़े बड़े लोग हैं, बच्चे हैं जिनके बड़े बड़े घराने का, वो तो आज भी वह शिक्षण कार्य ऑनलाइन ही करते हैं और लगातार कर रहे हैं। लेकिन हमारे ग्रामीण स्तर के जो बच्चे हैं, इनको काफ़ी ये प्रभावित हुए हैं शिक्षण के क्षेत्र में। यह यहाँ शिक्षा काफ़ी चौपट की स्थिति में हो गई है। तो इसका इजाफा कैसे होगा, कैसे 2 साल का शिक्षण कार्य जो बाधित हुआ है उसका भरपाई कैसे होगा, तो इसका हम लोग सर्वेक्षण का काम करेंगे और सर्वेक्षण करेंगे, समुदाय से लोगों से बातचीत करेंगे, शिक्षकों से बातचीत करेंगे कि ये लॉकडाउन के दरमियान जो ऑनलाइन क्लास का व्यवस्था है उसमें क्या ये बच्चे शिक्षण कर सके हैं, पढ़ सके हैं, इनका ज्ञान का विकास हो सका है, नहीं हुआ है। स्वाभाविक बात है, अधिकांश लोग इस चीज़ को कहेंगे कि ये नहीं हुआ है। इसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि आज जब हम लोग यह लेकर चलेंगे कि संघर्ष के रास्ता हम अपनाएंगे और भारत सरकार को, बिहार सरकार को अल्टीमेटम देंगे सर्वेक्षण के माध्यम से कि देखिए इतने सारे बच्चे आज 2 वर्ष के अंदर जो शिक्षण में इतना ह्रास हुआ है, बच्चे कमज़ोर हुए हैं, उनके लिए आपके पास क्या योजना है? क्या भारत सरकार, बिहार सरकार के पास कोई योजना है? जो बच्चे नहीं अभी तक ले पढ़ाई से जोड़ सके हैं या इतना कमज़ोर हो गए हैं, उनकी भरपाई ये 2 साल के शिक्षण का करेंगे। इसके लिए हम लोग एक समेकित रूप से पूरे हिंदुस्तान स्तर पर भारत सरकार को भी और बिहार स्तर पर राज्य सरकार को भी हम लोग एक यह रिपोर्ट देंगे कि हमारा इतना शिक्षण केंद्र आज शुरू हो रहा है, और जाकर वहाँ देखिए और सर्वेक्षण के दरमियान जनप्रतिनिधि का क्या कहना है, सर्वेक्षण के दरमियान शिक्षक जो रहे हैं स्कूल में उनका क्या कहना है, ग्रामीण स्तर पर समुदाय के लोगों का क्या कहना है और बच्चे को क्या कहना है। इसके रिपोर्ट के लेकर हम जब भारत सरकार को देंगे और उनको बताएंगे कि यह ज़रूरत है आज एक अच्छे शिक्षा व्यवस्था के, शिक्षा नीति जो लाई जा रही है 2020 का, उसमें खास करके निजीकरण का जो प्रोत्साहन दिया गया है वह निजीकरण के व्यवस्था को बंद किया जाए और सरकारी व्यवस्था में इन तमाम बच्चों को लाया जाए और इस पढ़ाई को और ज़्यादा सुदृढ़ किया जाए। तभी एक शिक्षा ही ऐसा क्षेत्र है, एक शिक्षा ही ऐसा हमारा माध्यम है जिसके आधार पर हम समुदाय का, समाज का चतुर्दिक विकास कर सकते हैं। इसीलिए ज़रूरत हमको है कि शिक्षा का इजाफा करे। आज इतना कोरोना महामारी में जहाँ पर जो शिक्षा की व्यवस्था अच्छा रहा है और वहाँ पर लोग इस बात को समझे हैं कि हमको इससे बचना है तो बच के रहे हैं, तो कहीं किस तरह के कोई नहीं पड़ा है। लेकिन जहाँ पर कमज़ोरी रही है वह शिक्षा का ही देन है। आज गरीबी है तो शिक्षा का ही देन है। हम निर्धनता की ओर जा रहे हैं तो यह हमारा शिक्षा का ही कमज़ोरी के कारण हुआ है। इसीलिए हम लोग ये सर्वेक्षण का काम करवाने के लिए आज हम मीनापुर प्रखंड में आज के दिन में 2 सामुदायिक शिक्षण केंद्र खुलेगा। एक यहाँ राघोपुर में है और एक यहाँ बिशुनपुर मझौलिया पंचायत के बिशुनपुर गांव में आज ही खुलना है और उसका भी उद्घाटन आज ही होना है। हम
इसी कार्यक्रम के लिए हम विभिन्न क्षेत्र में आज घूम रहे हैं और यह कार्यक्रम चल रहा है। आज हम मीनापुर प्रखंड के अंतर्गत एक मुजफ्फरपुर जिला के भारत ज्ञान विज्ञान समिति के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी भी हैं, यानी जिला सचिव भी हैं। यही हमारा काम है। सर का तात्पर्य था लॉकडाउन में क्या कुछ बच्चा को पढ़ाई हो पाया है या नहीं हुआ है। ऐसे में फिर यहाँ पे प्रतिनिधि हैं और इनसे बात करते हैं और उनका क्या राय है सामुदायिक शिक्षा केंद्र पे, और उनसे जानते हैं। हमारे साथ फिर कुछ नए प्रतिनिधि हैं, उनसे बात करते हैं और उनका क्या राय है सामुदायिक शिक्षा केंद्र पे, और बताएंगे, इनसे जानेंगे। सर आपका परिचय? मेरा नाम रामचंद्र शाह, पूर्व प्रधानाध्यापक पद से हम रिटायर हुए हैं और लगभग 40 वर्षों तक विद्यालय में हम सेवा किए। आज जो इसमें शिक्षा का जो एक नए संस्था का जो उद्घाटन होने जा रहा है जी, यह बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो समाज पिछड़ा है, दबे कुचले लोग हैं, उनके बच्चे को भी शिक्षा मिले। लॉकडाउन में खास करके उनका शिक्षा से बहुत दूरा हो गया, विद्यालय बंद हो गए, उनके पास स्मार्टफोन नहीं था जो ऑनलाइन क्लास कर सके। तो ऐसी परिस्थिति में उनको फिर शिक्षा से जोड़ा जाए और उनको फिर मैंने एक सामाजिक संगठन के रूप में छोटे पैमाने पर ही शुरू करके जो बच्चे अभी तक विद्यालय से नहीं जुड़े उनको जोड़ करके। मतलब इसका तात्पर्य है जो बच्चे विद्यालय से नहीं जुड़े उनका सीधा नामांकन इस सामुदायिक शिक्षण में जोड़ा जाए ना। विद्यालय से जो अभी नहीं जुड़े हैं और इस लॉकडाउन में खास करके 1.5 साल से जो विद्यालय से दूर रह गए हैं, जो नहीं जा रहे हैं विद्यालय, उन लोगों को फिर समेकित करके एक जगह और उनको शिक्षा से जोड़ा जाए। यही मेन उद्देश्य है और ये भारत सरकार की योजना है और सरकार फिर नए सिरे से इसे बच्चों को चुन करके शिक्षा देने की ओर अग्रसर है। सर का कहना था कि जो बच्चे लॉकडाउन में नहीं पढ़ पाए थे या फिर जो बच्चे विद्यालय से अभी नहीं जुड़े हैं, उनका ये सरकार का जो योजना है, इनके तहत उनको मतलब कहीं से न कहीं से अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की जाए और ये सब काफ़ी उद्देश्य है। तो फिर कुछ आगे भी हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनका क्या राय है और क्या नहीं, उनसे जानते हैं फिर बताते हैं। थोड़ा इधर कीजिएगा और इनको आपका क्या राय है शिक्षा के प्रति? आपका कुछ शिक्षा तो जो शिक्षा केंद्र खुल रहा है इससे आपका क्या है? शिक्षा तो समाज का नींव होता है। अगर शिक्षा नहीं है तो दुनिया में कुछ भी नहीं है। गरीबी, बेरोजगारी, ये सब शिक्षा के कारण ही होती है। अगर शिक्षा शुरू से ही मिले, प्रारंभ से ही मिले तो तरक्की, यही सब चीज़ है। शिक्षा मतलब एक तरीके से इनका राय था कि शिक्षा एक नींव है समाज में, जो भी अगर शिक्षा ना हो तो कोई भी विकास नहीं होता है। फिर आगे बात करते हैं और जानते हैं क्या मतलब ये सामुदायिक शिक्षा केंद्र खुल रहा है, इससे आपको क्या उद्देश्य आप कुछ बताएंगे? बच्चे लोग जो कमज़ोर हो गए हैं पढ़ाई में लॉकडाउन में, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे देश में, उससे हम प्रोफेसर साहब को धन्यवाद देना चाहते हैं, गार्जियन हमारे हैं, कि इससे बच्चे को मजबूती आएगी, शिक्षा में मजबूती होगी। इसी के साथ हम अपना वाणी को समाप्त करते हैं। सर का ये फिर लॉकडाउन में जो भी बच्चे पढ़े नहीं थे, इनका तो मतलब आप कुछ बताएंगे? लॉकडाउन में बच्चा का सही से पढ़ाई हुआ था या नहीं हुआ था? ऑनलाइन हम क्लासेस शिक्षक लोगों से पंचायत में अगर पढ़ाई के मामला में आएंगे, उनसे आग्रह करेंगे, जो लोग कमज़ोर हो गए हैं पूरे देश में, जो स्थिति हो गया है कोरोना महामारी में, उसमें जो है बच्चे पर ज़्यादा आकृष्ट करे और ध्यान दे और लोगों को पढ़ाई पर आगे बढ़ाने की काम करे। ये शिक्षक लोगों से आग्रह करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। सर का ये यहाँ पे बात था कि आग्रह करेंगे। लॉकडाउन में काफ़ी कुछ पढ़ाइयाँ नहीं हो पाई है क्योंकि सभी लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं था। हालांकि काफ़ी बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो 8वां 9वां में, उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन है नहीं या वो ऑनलाइन क्लासेज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो भी सब होता है ये ग्रामीण परिवेश में होता है। ग्रामीण परिवेश में ज़्यादा लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं होता है जिससे वो ऑनलाइन क्लासेज कर सके। आज सामुदायिक शिक्षा केंद्र खोलने से जो भी बच्चे को सही से लॉकडाउन में पढ़ाई नहीं हुआ है और जो भी बच्चे पढ़ाई से नहीं जुड़े हैं